प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर धीरे धीरे जाते हुए रोहित और अक्षय दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज बहुत ही महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। रोहित पवार की बात करें तो इन्होंने बहुत ही जबरदस्त स्टार्ट, बहुत ही अच्छा जो कि परफॉर्मेंस किया दिया है इस प्रतियोगिता में। एक अच्छा टूर्नामेंट, वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर यह मुकाबला चलता हुआ। नांदगांव ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया, चिचगांव को आमंत्रित किया है बल्लेबाजी करने के लिए। विशाल नाइक, सचिन सांगेकर मैदान के अंदर अब अंपायर का काम करेंगे। एक ब्रेक के साथ सीधा मैच की तरफ रुख करेंगे। आकाश एक्सपर्ट गाने सभी दर्शक खिलाड़ियों का स्वागत है। आरएल चषक 2020 का एक घमासान जारी है। सबीर पवार श्रद्धांजलि कप चलता हुआ। अनिकित गेंदबाजी करेंगे रोड एंड से। अक्षय गेंदबाजी या राजेंद्र गेंदबाजी करेंगे। तो अतिरिक्त खिलाड़ी ने कम से कम 3 नाम तो बताए हैं। एक नाम सही है राजेंद्र। मैच शुरू होता हुआ पहली गेंद राजेंद्र की। फर्स्ट बॉल फ्रॉम राजेंद्र। स्विच हिट करने की कोशिश, पहली गेंद पर प्रहार करने का प्रयास, लेकिन अपने अलग अंदाज में। लेग बाय का इशारा होता हुआ सचिन सांगेकर का। पहली गेंद पर सिंगल बिल्कुल आएगा, लेकिन बल्लेबाज का कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। रोहित की बात करें तो कम से कम 7 बार, पिछले मैच में 6 बार, इस बार पहली बार, लेकिन 7 बार स्विच हिट करने की कोशिश की है, कामयाबी नहीं मिली है। राइट आर्म ओवर द विकेट। कला के साथ ऑन साइड की तरफ, डिप्स केरले की तरफ खेलने की कोशिश की है। 1 रन मुकम्मल किया, बढ़िया फील्डिंग, लेकिन 2 रन मुकम्मल किए बढ़िया तरीके से, बहुत ही सुंदर। 1 रन बहुत तेजी के साथ मुकम्मल किया था नरम हाथों से खेलते हुए। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें तो रोहित पवार नॉन स्ट्राइक रेंज पर, स्ट्राइक रेंज पर बल्लेबाज की बात करें तो अक्षय। रन संख्या 3 रन, अक्षय 2 पर। रोहित पवार ने अपना खाता नहीं खोला है। पहली गेंद पर जो सिंगल आया था वो मिस्टर इस्टा के तौर पर लेग बाई का इशारा हुआ था सचिन सांगेकर का। राजेंद्र गेंदबाजी करने के तैयार रोड इन से। राइट आर्म ओवर द विकेट। कुछ बार टप्पा खाने के बाद वो चाह रहे थे भी गेंद को टॉप ऑफ द बॉल जाना चाहते थे, लेकिन इस गेंद को शरीर से दूर खेले हैं। कमर की तरफ खिलाड़ी तैनात है। 1 रन का इजाफा। अक्षय पहुंचे 3 पर, रन संख्या 4 रन बगैर किसी नुकसान के। एक फ्लाइंग स्लिप, एक गली पॉइंट कवर, एक खिलाड़ी मिड ऑफ की तरफ है। ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है। फाइन लेग पर खिलाड़ी दायरे के अंदर, स्क्वायर लेग का खिलाड़ी दायरे के अंदर है। डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर और एक लॉन्ग ऑन। इस बार सफलता मिली है। ये 8वां शॉट रोहित पवार ने खेला, स्विच हिट का, रिवर्स स्वीप का, कारगर साबित होता हुआ। लिया था, खराब गेंद थी, बहुत वक्त था। देखिए दोबारा ये बहुत वक्त था बल्लेबाज के लिए इस शॉट के लिए खेलने के लिए। क्या 10 रन बगैर किसी नुकसान के रोहित पवार अपने 6 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक रेंज पर रोहित पवार 8वीं बार इन्होंने प्रयास किया। 7 बार असफलता, 1 बार सफलता मिली है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार है। राजेंद्र गेंदबाजी करेंगे, तेज कदमों के साथ दौड़ना शुरू कर दिया। ये थोड़ा ज्यादा हो गया। एक बार आपको सफलता मिली, गेंद अच्छी थी, लेकिन राजेंद्र को भी मालूम है कि कहाँ गेंदबाजी करनी है। पहले अपने राजेंद्र को सरप्राइज किया था, चौंकाया था। इस बार देखिए राजेंद्र ने आपको चौंकाया है। ये खेल जो है एक दूसरे को अनसेटल करने वाला खेल है। नाउ स्कोर 10 for none, first in progress. Rajendra doing very good job, very good comeback by Rajendra. रूम बनाकर खेलने की कोशिश, राजेंद्र के पास अनुभव है और बड़ा शिकार बल्लेबाज रोहित पवार। बैक टू द पैविलियन, गॉन।
क्या 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर प्रतियोगिता का दोपहर के सत्र के बाद एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। रोहित पवार जिन्होंने पहले मैच में शानदार बल्लेबाजी की थी, अर्धशतक बनाया था। गेंदबाजी में परिवर्तन, अब राजेंद्र जो एक बार फिर मैदान के अंदर रहे, जिन्होंने पहले ओवर में बढ़िया गेंदबाजी की, अपने टीम के लिए पहला ब्रेक थ्रू दिलाया। एक ऐसे बल्लेबाज जिन्होंने पहले मैच में जबरदस्त इनिंग खेली थी, शानदार पारी खेली थी, अर्धशतक बनाया था। रोहित का विकेट गिरने के बाद बिल्कुल नए बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए गोरख। अनिकेत के पास क्षमता बहुत है, पहले मैच में बहुत अच्छी पारी शानदार बल्लेबाजी करते हुए 39 रन बनाए थे। लगातार छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी है, 2 बार कारनामा करने वाले खिलाड़ी। अब देखिए इनके हाथ में गेंद है। गोरख पहले मैच के हीरो। राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, स्वीप किया, स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी तैनात है। बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा, स्क्वायर लेग पर अच्छी फील्डिंग, 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या डबल फिगर में ऑलरेडी है। नील से नाकड़ा तब 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। और दूसरी ओवर की कहानी देखिए तो गेंदबाजी करने के लिए अनिकेत तैयार, कम बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे। फ्लाइंग स्लीप, पॉइंट कवर, एक्स्ट्रा कवर, 1 मिनट ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात, ऑन साइड पर लॉन्ग ऑन, मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी है। सुंदर गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, इस बार रक्षात्मक स्ट्रोक कपर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन का इजाफा, सिंगल के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 12 रन। कम बॉक्स एंड से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, अनिकेत गेंदबाजी कर रहे हैं। काफी ऑफ के बाहर शफल भी हुए थे बल्लेबाज, लेकिन काफी ऑफ के बाहर थे। विशाल नाइक का इशारा वाइड बॉल का था। मिस्टर स्टा के साथ रन संख्या अब बढ़ती भी, रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन 1 विकेट के नुकसान पर दूसरा ओवर प्रगति पर है। श्री छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर यह मुकाबला चल रहा है। वेल ऑर्गेनाइज टूर्नामेंट आप देख रहे हैं। राउंड विकेट गेंदबाजी करते गेंदबाज, खराब शॉट, इस बार गेंद को भाप नहीं पा रहे हैं बल्लेबाज। बैक टू द पेविलियन, दूसरे विकेट का पतन। रोहित का विकेट गिरने के बाद और एक बल्लेबाज बैक टू द पेविलियन जाते हुए अक्षय, जिन्होंने अपनी टीम के लिए केवल 4 रनों का योगदान। गोरख आउट हुए हैं। गोरख इस वक्त टॉस रेन के जो बल्लेबाज वो बैक टू द पेविलियन जाते हुए, स्ट्राइक रेन पर अक्षय है। देखिए ब्लाइंड स्ट्रोक है, निगाहें कहाँ बल्ला कहाँ कुछ भी पता नहीं है। बल्ला देखिए स्क्वायर लेग की तरफ, निगाह स्टंप की तरफ, ये अजीबोगरीब शॉट था। गेंद को परखना और गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करना बहुत जरूरी है। लेन देखिए, लेन क्या थी इस वक्त, ऑफ स्टंप के आसपास गेंद थी, टिप्पा खाने के बाद थोड़ा सा घुमाव। नए बल्लेबाज अक्षय लोकरे, 2 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन, 13 ऑन द बोर्ड, 13 प्लस 2 विकेट। 2 षटकांचा खेळाचा विचार केला तर आतापर्यंत धावफलकावरती धाबा, त्या 13 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यात। गोरख आज मोठी इनिंग खेळू शकला नाहीये। रोहितला आज पुन्हा एकदा सूर सापडणं फार गरजेचं होतं। पहिल्या मॅचमध्ये अप्रतिम कामगिरी केली, छान अशा प्रकारची फलंदाजी केली होती, पुन्हा एकदा तेच सातत्य दाखवण्याची आवश्यकता होती। आणि शॉट सिलेक्शन अतिशय खराब आहे, म्हणजे स्वीप करण्याचा प्रयत्न केला जातोय, चेंडूवरती कुठल्या प्रकारे नजर नाही आहे। कदाचित हा व्हिडिओ सातत्यानं बॅट्समनला बघावं लागेल इनिंग समाप्त झाल्यानंतर। 13 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यात, सुंदर गोलंदाजी। आता राजेंद्रला या ठिकाणी अनिकेतची साथ मिळते, की अनिकेतला राजेंद्रची साथ मिळते, इथे मात्र भागीदारी होते गोलंदाजांमध्ये। राऊंड विकेट, छान ड्राईव्ह केला, चेंडू मिड ऑफमध्ये जातोय, इथे मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूवरती येतोय, तोपर्यंत दोन्ही फलंदाज आरामात 1 धाव पूर्ण करतात। एका धावेने धावसंख्या वाढते, धावसंख्या होते ती 14। या षटकात शेवटचा चेंडू आतापर्यंत टिचून मारा केलाय, म्हणजे रोहितचा विकेट किती महत्त्वाचा होता। आता एका बॅट्समन भोवती एखादी टीम जेव्हा फिरत असते त्यावेळेस 1990 मध्ये आपण तेंडुलकरला बघितलं होतं, सचिन तेंडुलकर भोवती भारतीय संघ फिरत होता आणि त्यामुळे मग त्याचा विकेट गेला की मग मात्र ब्रांड दबाव यायचा बॅटिंग ऑर्डरवरती, मिडल ऑर्डर असेल किंवा एकूण भारतीय जी फलंदाजी, या फलंदाजीवरती प्रचंड दबाव यायचा। थोडासा वाट बघितलं, स्क्वेअर लेग मध्ये सुंदर क्षेत्ररक्षण होत आहे,
एकेरी धावेने धावसंख्या पुढे जाते. यामध्ये धावसंख्या निश्चित वाढणार आहे, परंतु आत्मविश्वास वाढणं फार गरजेचं आहे. एकेरी दुहेरी येत आहेत, धावा येत आहेत, परंतु त्यामध्ये बॅटच्या मधोमध चेंडू लागत नाहीये. 15 धाबा 7.5 ची सरासरी आहे. 2 षटकांचा खेळ समाप्त झालाय. 12 चेंडूत 15 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. आपण बघतोय एक अत्यंत सुंदर अशी स्पर्धा. या स्पर्धेच्या निमित्तानं चचेगावचा संघ जो आहे तो मैदानात फलंदाजी करतोय. नांदगावनं टॉस जिंकला होता आणि मैदान क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. After 2 over now score 15 for loss of 2 wicket. गेंदबाजी में क्या परिवर्तन होगा? एक बार फिर प्रमुख गेंदबाज राजेंद्र गेंदबाजी करेंगे. बिल्कुल राजेंद्र गेंदबाजी करने के लिए आए हैं. क्या बल्ला चेंज करना चाहते हैं? बिल्कुल बल्ला चेंज करना चाहते हैं बल्लेबाज. मुझे नहीं लग रहा कि बल्ला चेंज करना चाहिए. इरादे सही है, तरीका चेंज करना बहुत जरूरी है. खेलने का तरीका चेंज करेंगे तो फायदा होगा. जिस तरह से बल्ला चेंज करने की मांग कर रहे हैं, बल्ला मांग रहे हैं इस वक्त, लेकिन डगआउट में ध्यान कहाँ है? डगआउट में ध्यान नहीं है. बिल्कुल बार बार इशारा कर रहे हैं, बल्लेबाज इशारा कर रहे हैं, लेकिन क्या डगआउट में वो समझ पा रहे? अब बल्ला आ रहा है मैदान के अंदर. ये समझना बहुत जरूरी है. बल्ला मांग रहे हैं डगआउट के जो खिलाड़ी, वो अगर रेडी रहेंगे तो बिल्कुल सही वक्त पर बल्ला भी आता है. बहुत सारे इशारे होते हैं, लेकिन इशारे समझ पाना भी बहुत जरूरी होता है. 15 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. ओवर की बात करें तो 2 ओवर का खेल समाप्त होता हुआ. गेंदबाजी में कोई परिवर्तन नहीं है. कंटिन्यू गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज आए राजेंद्र. एक्सपीरियंस है, गिरफ्तार इनके पास है, बहुत अच्छी गेंदबाजी कर सकते हैं. डिस्ट्रिक्ट के लिए नेतृत्व करते हुए सामना करेंगे बल्लेबाज स्ट्राइक रन पर अक्षय लोकरे. सुंदर गेंद, बढ़िया गेंद, गली की तरफ खिलाड़ी मौजूद. टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद बैकफुट जाके गेंद को खेल दिया था. गति का इस्तेमाल करते हुए गली की तरफ 1 रन का इजाफा. बढ़िया फील्डिंग, जो कि गली की तरफ जो खिलाड़ी है इन्होंने बढ़िया फील्डिंग, सुंदर फील्डिंग का मुजाहरा किया. सोने ने अच्छी फील्डिंग की है और 1 रन का इजाफा होता हुआ. गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज राइट टर्म ओवर द विकेट. लेग स्टंप के बाहर जाते हुए गेंद क्रैम करना चाहते थे, लेकिन लाइन से भटके हैं और वाइड बॉल का इशारा होता. मिस्टर इस्टा के साथ रन संख्या कुल मिलाकर बढ़ती हुई 17 पर लॉस ऑफ 2 विकेट एंड नाउ थर्ड इन प्रोग्रेस. 17 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात तिसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना फील्डिंग की बात करें तो ऑफ साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात है, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी तैनात है. पावर प्ले चल रहा है. जिस तरह से हमने देखा कि पावर प्ले बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि 2 ओवर का पावर प्ले. इस बार सुंदर शॉट लॉन्गर की तरफ गेंद को खेलते हुए, गेंद बॉलिंग के बाद 4 ओवर के जाते हुए. जो पहले 2 ओवर की कहानी देखे तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ओवर, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की. तीसरे ओवर की कहानी देखे तो इस बार थोड़ी सी फील्डिंग की अगर बात करें तो लॉन्ग ऑन की तरफ खिलाड़ी है, लॉन्ग ऑफ की तरफ खिलाड़ी है, फिर भी इस गेंद को नहीं रोक पाए हैं. खराब फील्डिंग का मुजाहरा किया. इसका फायदा बिल्कुल बल्लेबाजों को मिलेगा. 2 ओवर में नबीतुल्ली गेंदबाजी, शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन गेंदबाजों द्वारा. 21 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट. तीसरा ओवर प्रगति पर है. 2 ओवर का पावर प्ले, तीसरा ओवर है, तो पावर प्ले समाप्त होने के बाद क्या बल्लेबाज थोड़ा खुलकर खेलेंगे, क्या एक बार फिर स्ट्राइक रोटेट करेंगे, क्या रणनीति होगी बल्लेबाजों की? 6 ओवर का मैच है. टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर की तरफ जाते हुए गेंद बल्लेबाज नहीं समझ पाए. ब्लाइंड स्ट्रोक खेलते हुए गेंद देखिए कहाँ है, 6-7वें स्टंप पर बल्ला देखिए है. इस बार फुटवर्क ही नहीं है, गेंद की तरफ बल्ला भी नहीं है. 21 रन 2 विकेट के नुकसान पर. इसीलिए कॉम्बॉक्स बहुत अच्छा बना हुआ है. साफ दिखाई देता है कि गेंद कहाँ गिर रही है, कहाँ लैंड हो रही है, कहाँ हरकत कर रही है. एंगल के साथ अंदर की तरफ आए बल्लेबाज ने खेलने की कोई कोशिश ही नहीं की है. सचिन सांगीकर वही बता रहे कि खेलने की कोई कोशिश नहीं है, तो आप एक बार फिर जाइए स्ट्राइकर की तरफ. बिंदी गेंद आएगी. ओवर की बात करें तो तीसरा ओवर है और गेंदबाज की कमाल, बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करे राजेंद्र. अक्षय के 9 पर अक्षय लोकर की बात करें तो वह 2 के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए राइट आर्म ओवर द विकेट. पुल टॉस गेंद शानदार तरीके से ऑन साइड की तरफ खेलते हुए. इस बार फाइन लेग
एक बार फिर स्क्वायर लेग या एक बार फिर मिडवे की तरफ जो खिलाड़ी है, दो खिलाड़ी, उनके बीच का फासला चीरते हुए गेंद गोली के रफ्तार के साथ बाउंड्री के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए पनिशमेंट देते हुए। सब कुछ अच्छा था इस ओवर में, लेकिन यह फुल टॉस गेंद पर जोरदार प्रहार किया है। मच needed boundary for the batting side. Now score was on 25 for loss of 2 wicket. राजेंद्र ने सब कुछ अच्छा किया था, एक खराब गेंद डाली है, वाइड बॉल भी आया है, गेंद को लॉन्ग ऑफ की तरफ खेला है, लेकिन खिलाड़ी बाउंड्री पर मौजूद 1 रन का इजाफा। ये अच्छी गेंद है, टिप ऑफ स्टंप के बाहर, चौथी पांचवें स्टंप पर 4 मीटर के अंदर गेंदबाजी, और इसलिए बल्लेबाज को एक बार फिर बाजू खोलने का मौका नहीं मिला है। 3 ओवर 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर चचगांव की टीम मैदान के अंदर बल्लेबाजी कर रही है, और आफ्टर 3 ओवर नास को 26 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट, 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धापलकर धाबा 26 2 गड्याच्या मोबदल्यात तिसरी विकेट के लिए साझेदारी बनप रही है दोनों बल्लेबाज अक्षय लोकरे और अक्षय के बीच। वेलकम बैक एक बार फिर सभी दर्शकों का और खिलाड़ी का स्वागत है। 26 रन 2 विकेट के नुकसान पर चौथा ओवर प्रगति पर है। अनिकेत कंटिन्यू कर रहे हैं प्रमुख गेंदबाज के तौर पर गेंदबाजी करते हुए। स्ट्राइकर की तरफ बल्लेबाज भी तैयार है, अनिकेत नईनीत और राजेंद्र। दोनों गेंदबाजों का स्पेल देखे, बहुत अच्छा स्पेल है। 6 ओवर का मैच, 3 ओवर में रन संख्या 25, 3 ओवर का खेल आना बाकी है। दोनों बल्लेबाजों की अगर बात करें तो अक्षय कच्ची पारी के अंदर चौथी के ऊपर बल्लेबाजी करते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। पुल टॉस पर टूट पड़े बल्लेबाज, घुटना टेक तमाशा दे, गेंद बॉडी के बाद 6 रनों के जाते भी। व्हाट अ शॉट, दैट वाज ब्यूटीफुल, ग्लोरियस लुकिंग शॉट फ्रॉम द बैट्समैन। ब्रॉकआउट में गेंदबाजी करने की कोशिश अनिकेत द्वारा। देखिए एक बार दोबारा किस तरह से शॉट को खेला गया है। मिड विकेट बाउंड्री लाइन की तरफ गेंद को खेलते हुए बल्ले के बीचों बीच टाइमिंग बेमिसाल है। 32 रन 2 विकेट के नुकसान पर 32 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथे ओवर के पहली गेंद पर यह खूबसूरत छक्का बल्लेबाज अक्षय का। पुरानी गेंद मैदान के अंदर दीजिए, पुरानी गेंद प्लीज। विशाल नाइक इशारा कर रहे हैं। दर्शनीय स्ट्रोक बल्लेबाज द्वारा जिस तरह से शॉट खेला गया था, फुल टॉस गेंद थी, रडार में थी, पाले में थी, बल्लेबाज ने थैंक यू वेरी मच कहा और वही दिया डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ। और इनका सिग्नेचर शॉट है, जिस तरह से पहली 2-3 गेंदें इन्होंने खेली थी, इस शॉट के लिए वो तैयार है। मानसिक तौर पर, शारीरिक तौर पर वो तैयार है। अगर उनके शक्ति स्थान पर गेंदबाजी होगी तो वो आपको नहीं छोड़ने वाले हैं। गेंद को लैंड करना भी बहुत जरूरी है। उसी अंदाज में शानदार शॉट, 2 in a row. What a shot from the batsman. Look at this again. Brilliant batting by Akshay. लेग ब्रेक करने की कोशिश, स्वीप किया, स्लॉग स्वीप, डीप मिड विकेट बाउंड्री की तरफ गेंद को खेलते हुए। शानदार बल्लेबाजी अक्षय द्वारा पारी को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। रन संख्या 38 2 विकेट के नुकसान पर अक्षय ने एक्सीलेटरी के ऊपर पैर रखा है। 13 गेंदों का खेल, 13 गेंदों में रन बनाए इन्होंने 26। मैग्निफिसेंट बैटिंग। इसी औसत के साथ रन बनेंगे तो कम से कम 70 के आसपास जाने का मौका मिलेगा बल्लेबाजों को। लेकिन सबसे बड़ी बात है विकेट, विकेट का फैक्टर बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर साझेदारी बनती है तो रन बिल्कुल 70 बन सकते हैं। साझेदारी टूटते हैं तो एक बार फिर कमबैक करने का मौका गेंदबाजों को मिलेगा। क्या तीसरा छक्का आएगा इस जो कि इनिंग में अक्षय द्वारा? लगातार 2 छक्के जड़ के अपने इरादे को स्पष्ट करते हुए हौसले बुलंद है। अनिकेत के ऊपर हमला, राउंड विकेट, इस ओवर की अगली गेंद, यह भी आसमान की तरफ बहुत सुंदर तरीके से गेंद बाउंड्री की तरफ 4 रनों के जाते भी 2 छक्के 1 चौका। मैदान के अंदर सैलाब आया है, तूफान आया है। इस तूफान का नाम है अक्षय। और एक जो कि बहुत अच्छा शॉट,
3 गेंदों में 3 बड़े शॉट खेले हैं। चौकों की बात करें तो 61, चौकों की बात करें तो एक बार फिर वो 63 रनों की बरसात हो रही है मैदान के अंदर। 42 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। चौथे ओवर का खेल है जिसमें कि 2 अच्छे शॉट, 2 शानदार सिक्सर और एक जबरदस्त बाउंड्री। कैमरामैन भी अपना बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस वक्त, दीपेश। अनिकेत के इस ओवर पे बहुत सारे रन आए हैं क्योंकि 2 छक्के, एक चौका आया है। 3 गेंदों में इन्होंने 16 रन खर्च किए हैं। अनिकेत तैयार, राइट आर्म ओवर द विकेट। उसी अंदाज में एक बार फिर सुंदर तरीके से उड़ाया तारामंडल में। डीप स्क्वायर बाउंड्री की तरफ जाते हुए गेंद 6 रनों के लिए हवाई फायर। दर्शक बन गए फील्डर दर्शनीय स्ट्रोक। ब्यूटीफुल बैटिंग, अगेन लुक एट दिस शॉट। थोड़ा सा शपल हुए ऑफ स्टंप के बाहर, एक बार फिर गेंद को उड़ाया पंख लगा के डीप स्क्वायर बाउंड्री लाइन की तरफ। 62वां छक्का आया है 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। खेल का रंग एक बार फिर बदलता हुआ। एक्सीलेंट बैटिंग बाय अक्षय, इज प्लेइंग ऑन 36। 48 रन 2 विकेट के नुकसान पर। ये भी उड़ाया तारामंडल में, हवा में गेंद, खिलाड़ी मौजूद। ये क्या छूटता हुआ, अविनाश ने क्या छोड़ा है, क्या किसका छोड़ा है, जो एक बार फिर बहुत तेजी के साथ रन बना रहे हैं। अभी तक इन्होंने 2 छक्के, चौका, छक्का। ये देखिए एक बार फिर क्या हुआ है, क्रीज के कोने का इस्तेमाल, एक बार फिर जोरदार प्रहार करने की कोशिश। खिलाड़ी यहाँ तैनात है बॉडी लाइन पर। इंडिया स्टाइल से कैच लेते तो बात बनती, ये थोड़ा जगलर बने हैं। 49 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट। एक अच्छा ओवर बल्लेबाजों के लिए, क्योंकि चचगांव के लिए इस बड़े ओवर की जरूरत थी। सुंदर ये स्टंप के अंदर गेंद, बल्ले से कम और पैर से ज्यादा खेलते हुए। विशाल नाइक का इशारा मैं देखना चाहता हूँ, क्या बल्ले को लगी है? बिल्कुल बल्ले को नहीं लगी है, इसलिए तो मैंने कहा कि बल्ले से कम और शरीर से एक बार फिर पैर से ज्यादा खेलते हुए। ओवर की समाप्ति हुई 4 ओवर के बाद 50 रन बने हैं 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरे विकेट के लिए साझेदारी अक्षय लोकरे और अक्षय के बीच। अक्षय खेल रहे 37 के ऊपर और अक्षय लोकरे खेल रहे 2 के ऊपर। 3 गेंदों का सामना किया है। अच्छी तादाद में दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए एक अच्छा मैदान में देख रहा हूँ, खास करके छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम कराड़ का ये मैदान है। टेनिस क्रिकेट .in के माध्यम से सारे दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सभी का स्वागत कर रहा हूँ। और आर्य चषक 2020 टूर्नामेंट को खूबसूरत और बेहतर बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए ललित राजापुरे, इनका बहुत बड़ा योगदान। After 4 over now scored 50 for loss of 2 wickets. A magnificent batting by Akshay, is playing on 37. The Akshay Lokar playing on 2, and a very good partnership going on here between Akshay and Akshay Lokar for 3rd wicket. तीसरे विकेट के लिए अच्छी साझेदारी। रन रेट की बात करें, रन रेट 12.50 का है। चेंज इन बॉलिंग अविनाश, अभी बल्ला क्यों चेंज कर रहे हैं कुछ समझ में आ रहा है, पहले भी बल्ला चेंज किया था, इसका बिल्कुल फायदा मिला है। अनिकेत ने खराब गेंदबाजी की और इसके ऊपर जो प्रहार किया था खास करके बल्लेबाज अक्षय ने, अनिकेत के उस ओवर को बड़ा किया। और कितने रन आए वो भी देखा जाएगा। जिस तरह से 2 ओवर में 28, पहले ओवर में अनिकेत ने केवल 4 रन दिए थे और उस ओवर में 24 रन आए हैं। इसकी जरूरत थी, खास करके चचोगा थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था 3 ओवर में। चौथे ओवर में मोमेंटम की जरूरत थी, वो मोमेंटम अपने टीम के लिए प्रदान करते हुए बल्लेबाज अपने पसंदीदा स्ट्रोक, अपने अंदाज में, खूबसूरत अंदाज में खेलते हुए बल्लेबाज अक्षय। अक्षय लोकरे on strike, now change in bowling. Abhinash bowling from Rodin. Look at this fielding, flies deep gully. Cover point, a strike cover, long up onto the boundary line, long on onto the boundary line, mid wicket and square leg. ये भी बहुत अच्छा शॉट गैप में खेले, लेकिन खिलाड़ी तैनात है बाउंड्री की तरफ। 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं। मिसफील्ड अलाउ द बैट्समैन टू कम बैक फॉर सेकंड। नाउ स्कोर मोर ऑन 52 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। स्विच किया था बल्लेबाज ने। और ओवर की बात करें तो ये 5वां ओवर प्रगति पर है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार ना, छोटे रनअप के साथ गेंदबाजी करते अविनाश। ऑन साइड पर अच्छा शॉट, डिप मिड विकेट पर जो खिलाड़ी है इस गेंद के ऊपर आ रहा है। 1 रन मुकम्मल किया है। अब मना किया है अक्षय ने। अक्षय लोकर की बात करें तो अक्षय लोकर कुल मिलाकर अपने 5 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। 53 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट।
नाउ फिफ्थ ओवर प्रोग्रेस, 5वें ओवर का खेल मैदान के अंदर हम देख रहे हैं। जबरदस्त माहौल यहाँ बना हुआ है छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम पर। अविनाश की अगली गेंद सुंदर तरीके से सीधे बल्ले से गेंद को खेला, गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ जाते हुए एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आ रहे हैं। दूसरा रन भी बनना चाहिए था, लेकिन जो स्ट्राइक के बल्लेबाज है अक्षय लोकरे वो रन नहीं लेना चाहते, अपने पास स्ट्राइक रखने का प्रयास। और दूसरी तरफ से अक्षय जो सेट बल्लेबाज है उनकी भूख बढ़ गई थी, वो चाहते थे कि मैं बल्लेबाजी करूं। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ चचेगांव के उम्मीदों को तीसरा झटका लगता हुआ। नाउ स्कोर 54 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। मुझे लग रहा था कि ये रन आपको भागना था, अगर एक एंड पर बल्लेबाज सेट है तो उनको मौका देना चाहिए। शुरुआत इनकी खराब थी, पहला शॉट जो इन्होंने खेला था वो इतना अच्छा नहीं था जिस तरह से इन्होंने वो स्वीप करने का प्रयास किया गया था। बबलू यादव मैदान के अंदर, गेंद और बल्ले के बीच चढ़ी है जंग, चढ़ा है क्रिकेट का रंग, रंग में भंग, एक बार फिर विकेट गिरा है। विकेट की तलाश थी, वो विकेट मिलता हुआ। अक्षय लोकरे बैक टू द पैवेलियन। सैक्रिफाइस करना था या आपको विकेट किसी भी तरह से, या एक बार फिर वो दूसरा न भागना था। डेंजर एंड की तरफ भाग रहे थे अक्षय लोकरे। सीधे बल्ले से बहुत ही अच्छा शॉट, एफर्टलेस शॉट, व्हाट अ शॉट। टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन चौका या छक्का, अंपायर की तरफ से क्या इशारा है, चौका आएगा। क्या शॉट है ये, एक बार फिर आगे गेंद थी, बल्ले का पूरा चेहरा दिखाया, सर सीधा था, शरीर का संतुलन अच्छा था, आवाज भी बहुत मीठी आती हुई, टक से आवाज आई और गेंद लॉन्ग ऑन बॉडी लाइन के बाहर जाते हुए 4 रनों के लिए। दर्शनीय स्ट्रोक, अविनाश के ऊपर हमला होता हुआ, सेट बल्लेबाज है, इसीलिए मुझे लग रहा था कि इनको ज्यादा मौका देना चाहिए। जब पिछले मैच में हुआ था, सागर को ज्यादा बल्लेबाजी करने का मौका बाकी बल्लेबाजों ने नहीं दिया था। 58 रन 3 विकेट के नुकसान पर, 58 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। काफी ऑफ के बाहर, ये थोड़ा अजीब और गरीब शॉट था, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। बहुत दूर वाली गेंद छिड़छानी करने का प्रयास किया था बल्लेबाज ने। रन संख्या 59, 59 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। ऑन साइड पर गैप में खेले, लेकिन बाउंड्री पर खिलाड़ी मौजूद। एक रन मुकम्मल किया, दूसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, थ्रो आता हुआ, लेकिन विकेट कीपर अच्छी तरह से गैदर नहीं कर पा रहे हैं। इसी बल्लेबाज ने पहला शॉट गलत तरीके से खेला था, यही बल्लेबाज है, इन्होंने बताया अगर मैं एक गलत शॉट खेल सकता हूं तो सही भी हो सकता है, एक बार सही और उसके बाद में लगातार अच्छी बल्लेबाजी। 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। यह सुंदर गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, टप्पा छठे स्टंप पर है और बिल्कुल बहुत बेहतरीन गेंद थी। आगे वाली गेंद बल्ला मिड की तरफ जाता हुआ, गेंद और बल्ले के बीच कोई संपर्क नहीं है, बिंदी गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। और अब जाकर ओवर की बात करें तो 5 ओवर का खेल समाप्त। बहुत ही अच्छा रन रेट, अच्छा औसत मेंटेन किया है बल्लेबाजों ने। अक्षय 44 पर खेल रहे हैं, 60 रन 3 विकेट के नुकसान पर। संख्या इसी के साथ 61, 61 रन 3 विकेट के नुकसान पर। मैदान के अंदर चर्चा जारी है, सुबह की चाय और बड़े लोगों की राय समय समय पर लेनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। निर्णायक ओवर के लिए चर्चा, इनके पास 2 गेंदबाज हैं जिन्होंने 2-2 ओवर का स्पेल डाला है। अनिकेत और राजेंद्र, उसके बाद में अविनाश का 1 ओवर। आखिरी ओवर में 11 रन आए हैं अविनाश के। इसमें से एक बहुत अच्छा शॉट बल्लेबाज अक्षय का, जो कि अपने 44 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अक्षय प्लेइंग वेरी गुड इनिंग, इंपॉर्टेंट इनिंग फॉर इस साइड। चचेगांव 11 रन संख्या 61, 61 रन सचिन देशमुख को मौका मिला है। क्रूशियल ओवर रहेगा, जो कि एक बार फिर देखे बल्लेबाज सेट है 50 के आसपास। रोहित पवार ने इस प्रतियोगिता में अर्धशतक बनाया था। आज मौका बल्लेबाज अक्षय के लिए, जो कि 44 के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, 20 गेंदों का सामना किया है। एक बहुत ही सूझबूझ वाली इनिंग खेली है। खराब स्टार्ट के बाद एक बार फिर इनकी गाड़ी 50 की तरफ, अर्धशतक की तरफ बढ़ रही है। कॉन्फिडेंस ग्रो होता हुआ, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। कॉम्बॉक्स से गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार, सचिन देशमुख गेंदबाजी करेंगे। स्ट्राइकर पर बल्लेबाज बबलू, गेंदबाजों के लिए चाहिए डब्लू, सामने है बबलू, अब क्या करेंगे।
लॉन्ग ऑन मिड विकेट की तरफ खिलाड़ी, एक काउ कॉर्नर की तरफ खिलाड़ी, स्क्वायर लेग, एक फाइन लेग, ऑन साइड पर 5 खिलाड़ी तैनात हैं। पहली गेंद सचिन देशमुख की, शानदार तरीके से गेंद को ड्राइव किया, गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ जाते हुए 1 रन का इजाफा, क्योंकि इस वक्त ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक अपने पास रखने की कोशिश करेंगे बल्लेबाज अक्षय। नाउ स्कोर 62 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट। 3 विकेट के नुकसान पर रन संख्या कुल मिळाकर 62 रन, 62 धावा झाले, 3 गड्याच्या मोबदल्यात निर्णायक षटकाचा खेळ आपण या ठिकाणी बघतोय। सचिन देशमुख गेंदबाजी करेंगे कॉम्बॉक्स सेंड से। फुल टॉस, गेंद आंसर की तरफ खेलने की कोशिश, लीडिंग एज लगा है, ये कैच तो नहीं होगा, कोई तालमेल नहीं है। इस बार कॉलिंग होना बहुत जरूरी था, खास करके जो कवर का खिलाड़ी बहुत तेजी के साथ आ रहा था गेंद की तरफ, लेकिन बॉडी लैंग्वेज से ही पता चल रहा था वो कैच नहीं लेने वाले हैं। 1 मिनट के लिए मुझे लग रहा था कि एक बार फिर सचिन देशमुख जाएंगे गेंद की तरफ। दूसरे मिनट के लिए एक बार यह भी लगा था कि विकेट कीपर जाएंगे, बहुत ऊपर गेंद थी। फायदा बिल्कुल बल्लेबाज को मिलता हुआ जीवन दान मिला है। रन संख्या इसी के साथ 64, 64। अब आप गेंद में मिड टाइम स्ट्रोक, इस बार कोई गलती नहीं है। एक अच्छी इनिंग समाप्त बल्लेबाज अक्षय, जिन्होंने 6 रन अपनी टीम के लिए बनाए, बहुत ही जबरदस्त तरीके से अच्छी बल्लेबाजी की। ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास, थोड़ा सा ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, चौथी 5वें स्टंप की तरफ इस गेंद को मिड विकेट क्षेत्र की तरफ खेलने की कोशिश की थी बल्लेबाज ने। और अब जाकर खिलाड़ी देखे मैदान के अंदर अक्षय, जिन्होंने 22 गेंदों का सामना किया, 46 रन बनाए, 3 छक्के की मदद से एक जबरदस्त इनिंग। अक्षय के लिए तालियां बजने वाली है, शानदार बल्लेबाजी अपनी टीम के लिए। लारा मैदान के अंदर, शरद रावती को मौका मिला है इस बार बल्लेबाजी करने के लिए। इनका पेट में लारा, अभी देखिए जो लीजेंड खिलाड़ी इनका टूर्नामेंट भी चल रहा है, जैसे कि वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, इरफान पठान, मोहम्मद कैफ, और श्रीलंका के खिलाफ हमारे 5 विकेट जल्दी खोए थे भारतीय टीम ने। उसके बाद में इरफान पठान और मोहम्मद कैफ ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए वो मैच भारत के लिए बनाया, जीत दिलवाई अपनी टीम के लिए, भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए। 54, 64 फॉर 4। चौथा विकेट जो कि बल्लेबाज अक्षय बैक टू द पेवेलियन, 46 रनों की जबरदस्त पारी बस समाप्त हुई है। सचिन देशमुख गेंदबाजी करेंगे और ज्यादा समय नहीं जाना चाहिए। ये ट्रॉफी है, इस ट्रॉफी के लिए बैटल आप देख रहे, खूबसूरत ट्रॉफी। बहुत सारी ट्रॉफीज आप देखते तो चमचमाती होती है, लेकिन ये क्या कमाल की ट्रॉफी है। मिस टाइम स्ट्रोक, और ये क्या छोड़ते हुए, ये आसान क्या था, मेरे हिसाब से ये लड्डू था। शादी का समय नहीं है, लड्डू बांटने का समय नहीं है। दो रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई 2 या 3, 2 ही आए हैं। 3 रन मुकम्मल किए दोनों बल्लेबाजों ने। बबलू और शरद गेंदबाजी का बागडोर सफेद सचिन देशमुख का अच्छा ओवर करता हुआ गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए।
नांदगांव के लिए। नांदगांव और चिचगांव के बीच ये आज के दिन का अहम मुकाबला चलता हुआ मैदान के अंदर। सचिन देशमुख कम बॉक्स से गेंदबाजी करेंगे। बढ़िया गेंद, बहुत अच्छी गेंद थी। गेंद को ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश की थी। काफी ऑफ स्टंप के बाहर सफल हुए थे। लेंथ अच्छी है, लाइन अच्छी है। लेग बाय का इशारा विशाल नाइक का। और इसी के साथ एक अच्छा ओवर, बहुत ही सुंदर गेंदबाजी। सबसे बड़ी बात है सेट बल्लेबाज को आउट किया गया। 46 रनों की जबरदस्त पारी समाप्त हुई अक्षय की, जिन्होंने जबरदस्त शॉट खेले ऑन साइड पर। एक ओवर में 24, अनिकेत के एक ओवर में 24 आए थे। वहां मोमेंटम बल्लेबाजों के लिए जरूर बनता हुआ। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार। सुंदर शॉट, बॉलर के सर के ऊपर से गेंद को कहते हैं लॉन्गर की तरफ खिलाड़ी मौजूद है। एक रन मुकम्मल किया है। 2 रन लेने का मौका मिलेगा। 2 रनों के साथ रन संख्या बढ़ती हुई। तीसरे के लिए वापस आना चाहते हैं, यहां कोई नहीं है। इसे कहते हैं उल्लू बनाया। ये मेरे हिसाब से सुधाकर या सुधीर ही कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से 3 रन मुकम्मल किए हैं। शरद, सॉरी, सुधाकर नहीं, शरद ही कर सकते हैं। शरद ने बहुत बढ़िया तरीके से चतुराई के साथ दिमाग के बत्ती को जलाया और ये 30 रन मुकम्मल किया है। रन संख्या इसी के साथ 71, 71। जीतने के लिए 72 रनों की जरूरत है। चिचगांव ने रोहित का विकेट खोने के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से पारी को संभाला। शानदार तरीके से बल्लेबाजी की बल्लेबाज अक्षय ने, और अक्षय लोकरे, दोनों ने एक बहुत अच्छी साझेदारी बनाई। वहां से एक बार फिर कमबैक करने का मौका मिला। आखिरी ओवर में लग रहा था बहुत बढ़िया गेंदबाजी कर रहे गेंदबाज, तभी जाकर आखिरी गेंद पर वो 3 रन आए हैं। एक बार फिर स्कोर बहुत अच्छी तरह से बढ़ता हुआ। 71 रन, 72 रनों की जरूरत है। एक फाइट इन टोटल बिल्कुल चचेगांव ने बनाया है। नांदगांव के बल्लेबाज क्या कमाल करेंगे, ये देखने वाली बात है। जिस तरह से 36 गेंद में 72 रन, 6 ओवर का मैच है, तो गेंदें आपके पास है और 72 विकेट बहुत अच्छा खेल रही है। इस विकेट पर आप अगर थोड़ा सा रुक कर बल्लेबाजी करेंगे, एक बार फिर गेंद की तरफ आके बल्लेबाजी करोगे, तो बिल्कुल फायदा होता है बल्लेबाजों का। रन बनते हैं, ऐसा नहीं कि रन नहीं बनते हैं, लेकिन खुद के ऊपर विश्वास रखने की जरूरत है। 36 डिलीवरीज एंड नीड 72 रन टू विन दिस मैच। ये मैच जो है बहुत महत्वपूर्ण होगा नांदगांव के लिए। उसी तरह से आपने रन बनाए हैं, चचगांव ने रन तो बिल्कुल बनाए, लेकिन डिपेंड करने की कला क्या आपके पास है, ये देखने वाली बात है। फिर छत्रपति शिवाजी महाराज स्टेडियम में एक बार फिर सभी का स्वागत कर रहे हैं। आनंद चषक 2020 में टूर्नामेंट के आयोजनकर्ता ललित राजापुरे, और एक बार फिर उनके सारी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। छत्तीस गेंदों में 72 रनों की जरूरत है मुकाबला जीतने के लिए। जास्त वेळ दडण्याची काळजी घ्या, कारण मैदानातला सामना जो आहे तो अतिशय महत्वाचा असेल दोन्ही संघांसाठी, चचेगाव आणि नांदगाव संघासाठी। दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज धीरे धीरे मैदान के अंदर जा रहे हैं, और उसके साथ अगर देखें तो विशाल नाइक, सचिन सांगेकर, दोनों ऑफिशियल। 36 चेंडू 72 धावा असं समीकरण आहे।
सर्व खेळाडू आणि प्रेक्षकांचं पुन्हा एकदा मनापासून हार्दिक स्वागत आहे. मैदानाचा सुरू असलेला जो सामना आहे चचेगाव आणि नांदगाव दोन्ही संघ मातबर संघ आहेत. 72 धावांची आवश्यकता नांदगाव संघाला. 36 चेंडू आणि 72 धावा असं समीकरण आहे. पॉवर प्लेचं पहिलं षटक अतिशय महत्वाचं असेल. गोलंदाजी मारपरती गोलंदाज सज्ज होतोय. अक्षय लोकरे आज बॅट तळपली नाहीये, मात्र अतिशय महत्वाची भागीदारी अक्षय लोकरेनं अक्षय बरोबर केली. पहिला चेंडू खेळण्याकरता सज्ज असेल तो फलंदाज अनिकेत. पहिल्या मॅच मध्ये 39 धावांची अत्यंत महत्वाची इनिंग. चांगला चेंडू आहे, टप्पा खूप चांगला आहे, म्हणजे चेंडू थोडासा ऑफ स्टंपच्या बाहेर पडतोय आणि ऑफ आणि मिडल स्टंपला येतोय आणि पहिला चेंडू जवळजवळ 4 किंवा 5 मीटरच्या आतमध्ये टाकलाय. अत्यंत सुंदर पद्धतीनं गुडले स्पॉटवर चेंडू टप्पा खातो आणि थोडासा ओसळ घेतोय. बॅट्समनला बॅकवर्डमध्ये खेळण्याकरता प्रवृत्त करतोय तो गोलंदाज. नियंत्रित मारा केला जातोय. पहिल्या चेंडूवरती छान कंट्रोल होता. अप्रतिम अशा प्रकारचा कंट्रोल आपण बघितलेला आहे. दिशा चांगली होती. राईटा मुहूर्त विकेट. यावेळेला सुरेख चेंडू खोलवर टप्प्याचा ऑन साईडला खेळला. गॅपमध्ये चेंडू सीमारेषेच्या दिशेत जातोय. अप्रतिम क्षेत्ररक्षण होत आहे. अक्षयला आपण बघतोय अत्यंत छान अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण करतोय. एक महत्वाचा खेळाडू आहे. लो पुल टच चेंडू पुन्हा एकदा ब्रॉकोलमध्ये टाकलेला यॉर्कलिनचा चेंडू होता. ऑन साईडला छान खेळला होता फलंदाज अनिकेतनं. अनिकेत खेळतोय 2 वर संघ बिनबाद 2. एकूण 72 धावांचा पाठलाग करायचंय. त्याला मोठा फटका काढण्याचा प्रयत्न पुन्हा एकदा अक्षय पिक्चरमध्ये येईल. 1 धाव पूर्ण केले. दुसऱ्या धावाचा कुठल्या प्रकारचा प्रयत्न थ्रो चांगला नव्हता, मात्र 2 धावा घेण्याचा कुठलाही मनसुबा या ठिकाणी निश्चित दाखवला नाही. कुठल्या प्रकारे या ठिकाणी उत्साह दाखवला नव्हता. एका धावेने या ठिकाणी आता अनिकेत खेळतोय 3 वरती. संघाची स्थिती आहे ती बिनबाद 3. अत्यंत सुरेख खेळ मैदानामध्ये सुरू आहे. छान पद्धतीचं या ठिकाणी क्षेत्ररक्षण आपण पाहतो आहे मैदानामध्ये. क्षेत्ररक्षक अक्षयचं ज्या पद्धतीने आतापर्यंत त्यानं क्षेत्ररक्षण केलेलं आहे निश्चित प्रभावित केले. फलंदाजी सुद्धा अफलातून केली. आता खेळ बघा कशा पद्धतीने. दुसऱ्या बाजूला जो फलंदाज अविनाश आहे तो आडव्या बॅटनं पकडण्याचा प्रयत्न करतोय, स्वीप करण्याचा प्रयत्न करतोय. तितकंच चांगलं तंत्र नाही आहे. एकेरी धावेने धावफलक हालता ठेवण्याचा प्रयत्नही झालेला आहे, परंतु जाणीवपूर्वक एकेरी धाव घेतलेली आहे. चेंडू स्क्वेअर लेग पट्ट्यात खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. चेंडू जातोय मिडॉन पट्ट्यामध्ये, याचा अर्थ टोला चेंडू लागतोय. 4 धावा बिनबाद 4. यावेळेला आबे चेंडू क्षेत्ररक्षक आहे अनिकेत इनसाइड आउट खेळण्याचा प्रयत्न करतो. या प्रयत्नामध्ये चेंडू पडल्यानंतर आतमध्ये येतोय. बॅट्समॅन क्रॅम्प होतोय आणि मिडॉनमध्ये कुठल्या प्रकारची चूक नाहीये. पहिलं धबल यश गोलंदाजाला प्राप्त होतंय. बघा अत्यंत सुंदर चेंडू आहे, आतमध्ये येतोय. मागचा पाय निश्चित हवेत गेला होता, वेट ट्रान्सफर झालं होतं, परंतु चेंडू पडल्यानंतर उसळी जास्त घेतोय आणि थोडासा इनस्विंग असलेला चेंडू आहे. फलंदाजाला जास्त कळत नाहीये. एक मोठं यश, मोठा मासा गळाला लागतो आहे. अनिकेतची जागा घेण्याकरता मैदानात राजेंद्र गायकवाड. लेदर बॉलचा प्रचंड अनुभव, तो आपला क्लास या ठिकाणी दाखवतो का ते बघूया. जसं आपण टेनिस क्रिकेटमध्ये शशिकांत कदम ज्यानं महाराष्ट्र संघासाठी नेतृत्व केले त्याला आपण बघितलेलं आहे, त्याच पद्धतीनं टेनिस क्रिकेटमध्ये मुन्ना शेख सारखा खेळाडू अत्यंत उत्तम प्रकारचं क्रिकेट खेळतोय. रजत मुंडे डावखुरा फलंदाज आहे, यावर्षी त्याची बॅट तळपते आहे. थॉमस डायस टेनिस क्रिकेटमधला आणखीन एक मोठा हिरा आहे. सातत्यपूर्ण कामगिरी श्रेष इंदुलकर आणि उस्मान पटेल ही नावं सातत्यानं आपण घेतोय. बाकी नावं वलयांकित आहेत, परंतु त्यांचा बॅटचा प्रभाव तितकासा यावर्षी या मोसमामध्ये जाणवत नाही आहे. आता अधूनमधून एखादी इनिंग येते, मात्र सातत्य आपल्याला बघायला मिळत नाही आहे. धावसंख्या 4 एका गड्याच्या मोबदल्यात. मी वेगवेगळ्या इनिंग सांगेल कुठे कुठे कशा पद्धतीने खेळले आहेत. मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू बॅटवरती नीट आलेला नाही आहे. टायमिंग चांगलं नाही. चेंडू जातोय डीप मिड विकेटमध्ये. इथे मात्र 2 धावा आरामात पूर्ण होतील. चॅम्पियन ट्रॉफीमध्ये रजत मुंडेने खेळलेली इनिंग अत्यंत दर्जेदार होती. पहिल्या षटकाचा खेळ आणि पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर धावफलक धाबा आहेत त्या एका गड्याच्या मोबदल्यात 6 धावा. एकूण 72 धावांचा पाठलाग करायचा आहे. त्यामुळे पहिल्या 3 षटकांचा विचार केला तर पॉवर प्लेमध्ये सुद्धा चचेगावनं तितकीशी आत्मविश्वास पूर्ण अशी वाटचाल केली नव्हती. रोहित बाद झाला, अत्यंत महत्त्वाचं यश मिळालं होतं. 6 धावा धावफलकावरती झालेत.
धावफलक 10/6. पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त झाल्यानंतर एक यशस्वी षटक समाप्त होते ते अक्षयचं. आणि अक्षय लोकरेनं एक अतिशय महत्त्वाचं यश दिलं कारण अनिकेतनं मागच्या मॅचमध्ये 29 धावांची एक छान खेळी सजवली होती. सुरेख प्रकारची गोलंदाजी, दर्जेदार गोलंदाजी आणि देखणे फटके त्यावेळेला खेळले होते. आता ही गोलंदाजी चांगली आहे अक्षय लोकरेची. आणि जेव्हा आपण प्रमुख गोलंदाज असतो त्यावेळेला तुम्हाला विकेट मिळवणं फार गरजेचं असतं, स्ट्राईक करणं फार गरजेचं असतं. आणि स्ट्राईक गोलंदाज म्हणून अक्षय लोकरेनं अप्रतिम कामगिरी केली आहे. धावफलकात 10/6. एका गड्याच्या मोबदल्यात जिंकण्यासाठी 72 धावांचा पल्ला गाठायचा आहे. 72 धावा एक मोठं आव्हान आहे. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. सूरज देशमुखच्या हातामध्ये चेंडू दिलाय. नवीन फलंदाजा विचार केला तर राजेंद्र मैदानात आलाय. तिसऱ्या क्रमांकावरती 2 या धावसंख्येवरती खेळतोय. अविनाश देशमुखचा विचार केला तर 1 या धावसंख्येवर घेतोय. 2 चेंडूंना तो सामोरा जातोय. Tenniscricket.inच्या माध्यमातून स्पर्धा आपण लाईव्ह बघतो आहे. दरम्यान त्यानंतर गली पॉइंट कव्हर एक खेळाडू इथे आपण मिडऑफमध्ये पाहतोय. बॅटची निश्चित आतली कड घेऊन चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातामध्ये विसावला असतात तर एक मोठं यश आणखीन मिळालं असतं. तसं मात्र काही झालं नाहीये. आणि याच्या रीतीनं दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असतानाच जीवनदान मिळतंय ते फलंदाजाला. रिव्हर्स स्वीप खेळण्याच्या प्रयत्नामध्ये बॅटची आतली कड घेऊन चेंडू यष्टिरक्षकाच्या हातात आला होता. झेल सुटलाय. आडव्या बॅटने खेळल्या चेंडू मात्र पुन्हा एकदा अक्षय पिक्चरमध्ये सुंदर अशा प्रकारचा झेल टिपला जातोय. अक्षय पुन्हा एकदा कमाल करतोय. बॅट त्याची तळपले क्षेत्रक्षण अत्यंत उत्तम दर्जाचं. या ठिकाणी सुद्धा तो उजवा ठरतोय. असेल पुन्हा एकदा आडव्या बॅटने खेळण्याचा प्रयत्न केला होता. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये ते अमर राजेंद्र महत्वाचा खेळाडू असेल, महत्वाचा फलंदाज असणार आहे निश्चितच नांदगाव संघासाठी. 6 अशी नाजूक स्थिती मैदानामध्ये. आता अनिकेतनं मगाशी सहज धावा केल्या होत्या, क्लास दाखवला होता. आता मात्र तो बाद झाल्यानंतर ही जबाबदारी राजेंद्रच्या खांद्यावरती असेल. सुंदर गोलंदाजी सूरज देशमुख कडनं अमर शिर्केला संधी मिळालेली. अमर शिर्के एक अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू असेल. पावलबेचं षटक मैदानात सुरू आहे आणि आता रोहन यांकडनं मारा केला जातोय तो गोलंदाज सूरज देशमुख कडनं. आतापर्यंत 2 चेंडू टाकून झाले. 2 चेंडूमध्ये एकही धाव आलेली नाहीये. चांगला चेंडू आहे. यावेळेला अपील जोरदार परंतु गोलंदाजाकडनं अपील नाहीये. एसटी रक्षक मात्र वेगाने चाललाय. रोहित रिॲक्ट होतोय. मात्र हे होणार आहे. दोनच माणसं अपील करू शकतात. मैदानातले क्षेत्ररक्षक आणि कोर्टात वकील. त्यांना ती निश्चित संधी असते. राजेंद्र या ठिकाणी अत्यंत महत्त्वाचा खेळाडू आहे. त्याची बॅट तळपत नाहीये. चांगली गोलंदाजी, अत्यंत उत्तम प्रकारची गोलंदाजी केली जाते. आणि मला वाटतं बेसिक का क्रिकेट खेळलं जात नाही काही समजत नाही. ज्या पद्धतीने आता बॅटिंग केली जाते राजेंद्रकडनं. 2 या धावसंख्येवरती खेळतोय. आतापर्यंत 3 चेंडूला तो सामोरा जातोय. डाव्या एष्टीकडे जाणारा चेंडू आहे. पंच 2 यात फैलवतोय आणि सांगतात की चेंडू स्क्वेअर आहे. एका धाब्याची भर पडते. विशाल नाईक यांचा इशारा आता आलाय. 7-2 गड्यांच्या मोबदल्यात भागीदारीची आवश्यकता. 2 गडी बाद झाल्यानंतर भागीदारी करणं फार गरजेचं आहे. अपील जोरदार. अपील कुठून येते बघा. पॉइंटचं क्षेत्ररक्षक अपील करतोय. गोलंदाज अपील फारसं करत नाहीये परंतु रिॲक्शन काय येते. राजेंद्र सारखा खेळाडू आहे आणि अशा वेळेला आऊट करण्याकरता सगळ्या प्रकारची जी अस्त्र ती वापरले जातील. हा प्रयत्न आहे. हे डावपेच आहेत. यष्टिरक्षक अपील करतोय, गोलंदाज अपील करतोय. ते रिॲक्शन येणं साहजिकच आहे. अजून पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक पुन्हा एकदा अपील जोरदार करतोय. षटक समाप्त झालंय. राजेंद्र चाच पडत खेळतोय आणि चेंडूकडे येऊन फलंदाजीने ज्या बेसिक गोष्टी आहेत, त्या प्राथमिक गोष्टी आहेत, त्या प्राथमिक गोष्टी या ठिकाणी राजेंद्र विसरलेला आहे. 2 गडी बाद 7 अशी अवस्था आता या ठिकाणी आपल्याला बघत 7 धावा झाल्या. 2 मोहरे गारद करण्यामध्ये यश निश्चित मिळालंय चचेगावला. 72 पर्यंत जायचंय. खेळ संपलेला नाहीये.
जोपर्यंत तुम्ही ही शर्यत जिंकत नाही तोपर्यंत खेळ संपलेला नाही आहे, तोपर्यंत तुम्हाला धापायचं आहे. परंतु राजेंद्र जो अतिशय महत्त्वाचा खेळाडू आहे, या खेळाडूला पुन्हा एकदा चांगलं क्रिकेट खेळावं लागेल. चांगल्या प्रकारची खेळी या ठिकाणी उभारणं फार गरजेचं आहे. सामना दोन्ही संघांसाठी तितकाच महत्त्वाचा आहे. जिंकणं फार गरजेचं असेल दोन्ही संघांसाठी. अमिताभ बच्चन पण वेगळाच माणूस आहे. तो आधी सांगतो कोण बनेगा करोडपतीमध्ये पैसे जिंकायला सांगतो, मग कल्याण ज्वेलर्समध्ये सोनं खरेदी करायला सांगतो, मुथूट फायनान्समध्ये सोनं गहाण ठेवायला सांगतो, मग कर्जाचे हप्ते जास्त झाले की सांगतो डोक्याला नवरत्न तेल लावायला सांगतो. म्हणजे अशा प्रकारे एकूण टेन्शन असतं. म्हणजे ज्या वेळेला आपण टेंशन असलं की नवरत्न तेल थोडंसं लावतो डोक्याला. इथं दिमाग के बत्ती को चलाने की जरूरत है. जिस तरह से मैच है, जिस तरह से मुकाबला है, 7 आता 7 एक दुसऱ्याची या ठिकाणी निश्चित घ्यावी लागेल. भागीदारी करणं फार गरजेचं आहे. एकूणच आताचा खेळ बघितला तर खूप छान सुरू आहे. चांगली गोलंदाजी, पॉवर प्लेच्या षटकात अप्रतिम मारा केला दोन्ही गोलंदाजांनी. आता गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतो तो शरद आलाय परत. तो आता फॉर्ममध्ये परत येतो की नाही ते बघणं फार गरजेचं आहे. तिरुपती सावर्डे संघासाठी बऱ्याच वेळा खेळलेला खेळाडू आहे. पहिला चेंडू अतिशय करा पटका, म्हणजे फ्रंटफुटला चेंडू खेळायचा त्याला बॅकफुटला खेळले जाते. राजेंद्र एका बाजूला तंत्र विसरला आहे. नॉन स्ट्रायकर एंडचा फलंदाज तोही एंडला गेलाय, तोही तंत्र विसरलेले आहे. क्रिकेट पद्धत तंत्र मंत्र म्हणजे बेसिक गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत. कदाचित मंत्र या शब्दाचा वापर मी करणार नाही आहे. मंत्र हा शब्द थोडासा वेगळ्या गोष्टीसाठी वापरला जातो. हा शब्द जो आहे तो वेगळ्या गोष्टीसाठी वापरला जातो. तंत्राचा विसर पडला आहे. पायावरचा चेंडू आहे, चेंडू स्क्वेअरले त्याच्या दिशेने जातो. क्षेत्ररक्षक वेगाने चेंडूकडे जातोय. 2 धाबा ते निश्चित मिती 2 धाबाच्या संख्येने या ठिकाणी पुन्हा एकदा धावसंख्येला आकार देण्याचा प्रयत्न निश्चित केला जातोय. टाळ्यांचा गजर मैदानात मध्ये होतोय. एकूण स्थिती आहे ती 9 धाबा 2 गड्याच्या मोबदल्यात जिंकण्यासाठी एकूण 72 धाबांची आवश्यकता. छान गोलंदाजी. तिरुपती सावर्डे एक प्रोफेशनल संघ आहे. महाराष्ट्रातले एकूण 16 ते 18 संघ आहेत, त्यापैकी आणखीन एक प्रोफेशनल संघ. या संघामधनं सातत्यानं शरद गोलंदाजी करत असतो. पुन्हा एकदा मोठा पटका मारण्याचा प्रयत्न, परंतु बॅकफुटलाच चेंडू खेळला जातो ऑन साईडला. पूल करण्याचा प्रयत्न केला होता. पुन्हा एकदा तंत्र तितकंसं चांगलं नाही आहे. चेंडू बॅटवरती येत नाही आहे. दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या प्रवेश करते ती नांदगावची. हा सामना जिंकायचा असेल तर राजेंद्रची बॅट तळपणं फार गरजेचं असेल नांदगावच्या संघासाठी. चचेगाव 3 षटकापर्यंत खूप चांगल्या प्रकारचं क्रिकेट त्यांनी खेळलंय. 3 चेंडूंचा खेळ या षटकात शिल्लक आहे. 4था चेंडू घेऊन पुन्हा एकदा शरद गोलंदाजी करतोय. या षटकात पुढचा चेंडू आहे लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट, पण त्यांच्या उजव्या हाताकडनं. टायमिंग नाही आहे, म्हणजे लेदर बॉलचा खेळाडू इथून खरं तर मला त्या गोष्टी सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे. लेदर बॉलचा खेळाडू असल्यामुळे टेक्निकली तुम्हाला ती फलंदाजी करणं फार गरजेचं असतं. ते काही बघायला मिळत नाही. म्हणून मी मगाशी कदाचित ती मोठी मोठी नावं घेतली होती. परंतु टेनिस स्टाईल, पारंपरिक टेनिस क्रिकेट ते खेळण्याचा प्रयत्न इथे फलंदाज करतोय राजेंद्र. टेम्परामेंट, टेक्निक, टायमिंग या 3 गोष्टी अतिशय महत्त्वाच्या आहेत क्रिकेटमध्ये. तोच प्रकार आपल्याला बघायला मिळतो आहे. ब्लाइंड स्ट्रोक, चेंडू पडल्यानंतर खाली राहतं. चेंडू कुठे बघितला पण जात नाहीये. 72 धाबांचं ओझं कधी कधी सहन होत नाहीये आणि त्याच्यामुळे हे फटके कदाचित खेळले जातात. ती 72 धावसंख्या जी आहे ती डोक्यात गोल फिरते. अप्रतिम मारा केला गोलंदाजानं. छान अशा प्रकारची गोलंदाजी. टप्पा अचूक आहे. टप्पा ऑप्शनच्या बाहेर ठेवला जातोय. तिखट मारा केला जातोय. लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट. यावेळेला मोठा पटका खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र चेंडू खूप वरती जातोय. इथे मात्र क्षेत्ररक्षक आहे. ओ नाही, तो आतमध्ये इथूनही दिसलेला आहे, परंतु कॅच ड्रॉप झालाय. ओके, ज्या धाबा काढल्या त्या धाबा असतील, कारण इथून सुद्धा खूप दिसत आहेत. तो आणखी थोडासा मागे गेला असताना तर निश्चित त्या बॉन्ड लाईनला स्पर्श, सीमारेखेला स्पर्श झाला तर तसं काही घडलेलं नाहीये. म्हणून कॉम्बॉक्स खूप चांगला ठेवलाय. अगदी प्रोफेशनल ज्या पद्धतीने स्टेडियम उभारलं जातं तशाच प्रकारे डिझाईन केलेले स्टेडियम आहे. 2 धावा मिळतात. 2 धावांनी धावसंख्या वाढते आहे. धावसंख्या होते ती 12. 2 गडी बाद 12 अशी स्थिती. आमचे मित्र मारुती या ठिकाणी दाखल होतात. एक चांगला गोलंदाज देखील आहे मारुती. कोकणामध्ये विशेष करून
सातत्यानं आपण बघतो मारुतीला, आणि त्याचं स्पोर्टचं दुकान सुद्धा आहे, रणबीर स्पोर्ट या नावानं. मारुती, तुझं स्वागत आहे. मारुती चोरगे चांगलं गोलंदाज आहे, म्हणजे तोही चेंडू स्विंग करू शकतो. 12 धाबा 2 गड्यांच्या मोबदल्यात. तिथे मात्र अडचणी संघ निश्चितच नांदगावचा. असं नाही की सामना संपलाय, सामना अजूनही शिल्लक आहे, परंतु एवढ्या 18 चेंडूमध्ये किती धावा? आता बघा, एकूण 60 धावांची आवश्यकता आहे. 18 चेंडू 60 धावा होऊ शकतात, कारण अजून राजेंद्र आहे. फक्त थोडंसं टायमिंगवरती त्याला विश्वास दाखवावा लागेल. मोठा फटका खेळला अत्यंत सुंदर पद्धतीनं. या षटकाची सुरुवात छान होते आहे. वाघाची दाढ फोडला पाठ, चेंडू सीमारेखा बाहेर. या सामन्यामध्ये रंग भरतोय. अत्यंत आवश्यकता होती, कारण गोलंदाज बदललाय. गोलंदाजी करण्याकरता गोलंदाज सूरज देशमुख आलाय. तिसरं षटक टाकतोय. धावफलका दाबात त्या 18 2 गड्याच्या मोबदल्यात 17 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि 54 धावांची आवश्यकता. आणखीन एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न या ठिकाणी क्षेत्ररक्षक आहे, मात्र त्याला कुठली संधी नाहीये. लॉंगऑफच्या डोक्यावरून चेंडू सीमारेखेच्या पार जातो. 6 धावा. पुन्हा एकदा धावसंख्येला आकार येतोय. धावसंख्या पोहोचली ती 24 वरती. जो मोमेंटम मगाशी आपण निश्चित बघितलं नव्हतं बॅट्समनकडे, जो मोमेंटम गोलंदाजाकडे होता, तो मोमेंटम थोडासा पुन्हा एकदा शिफ्ट होतो आहे. धावफलका दाबा 24, 16 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे आणि 48 धावांची आवश्यकता. राऊंड विकेट मारा केला जातोय. चांगला फटका खेळलाय पुन्हा एकदा. खराब क्षेत्ररक्षण, चेंडू सीमारेखेच्या दिशेने चाललाय. 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न निश्चित होईल. 2 धावा पूर्ण होत आहेत. 2 धावाने धावसंख्येला पुन्हा एकदा आकार येतोय. धावसंख्या सजते, धावसंख्या फुलते, बहरते. आता ह्या फुललेल्या धावसंख्येचा जो सुगंध पूर्ण मैदानात येतोय की तो सीमित राहतोय, ते बघणं फार गरजेचं आहे. तर संपूर्ण मैदानामध्ये या म्हणजे बहरलेल्या फुललेल्या धावसंख्येचा जर सुगंध दरवळला तर मजा येईल. धावफलका दाबा त्या 26. कुंटपता चेंडू, मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू गॅपमध्ये खेळला. इथे क्षेत्ररक्षक आहे, झेल टिपला जातोय. फलंदाज बॅक टू द पॅव्हेलियन जातोय, अर्थात अमर शिर्के 17 धावा करून. टप्प्याचा चेंडूवरती मोठा फटका खेळणं फार गरजेचं होतं. तसे काही घडले नाही. टप्प्याचा चेंडू पुन्हा एकदा पाहूया आपण. एक मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न केला. डीप मिड विकेटमध्ये अप्रतिम क्षेत्ररक्षण होते. सुंदर अशा प्रकारचं क्षेत्ररक्षण होते. खेळाडू मैदानामध्ये आहे, तर त्याला पहिल्या 3 षटकात कुठल्या प्रकारे फलंदाजी करायची होती, आपलं लेदर बॉलचं क्रिकेट, ते त्याला विसरायचं नव्हतं. उरलेल्या 3 षटकात फलंदाजी कशी करायची होती, पारंपरिक टेनिस क्रिकेट, जे टेनिस क्रिकेटमध्ये आपण सातत्याने बघतो तशा प्रकारची फलंदाजी करायची होती. मात्र पहिल्याच षटकापासून त्याने पारंपरिक टेनिस क्रिकेट खेळण्याचा प्रयत्न केला, तशा प्रकारचे फलंदाजी करण्याचा प्रयत्न केला आणि ते कदाचित त्याला अंगलट आलं. अजून मैदानामध्ये आहे. 3.4 धावसंख्या, 29 3 गड्यांच्या मोबदल्यात 14 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. 46 धावांची आवश्यकता आहे. सूरज देशमुख गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज होतोय. यावेळेला मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न, स्क्वेअर लेगमध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, चेंडू सीमारेखेच्या पार जाईल यात काही शंका नाहीये. राजेंद्रच्या बॅटमध्ये अत्यंत उत्तुंग असा षटकार आलेला आहे. चांगला फटका या ठिकाणी खेळलाय, चांगला चेंडू तडकावलाय, चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर स्क्वेअर लेगच्या दिशेने जातोय. खराब गोलंदाजी सूरजची या षटकात आतापर्यंत त्याच्यावरती जबरदस्त हल्ला झालाय. राऊंड विकेट मारा केला जातोय. यावेळेला थोडासा वेगळा फटका आहे, कमरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक आहे, सोपा झेल आणि राजेंद्र बॅक टू द पॅव्हेलियन. अक्षयने घेतला अप्रतिम झेल.
मोठा मासा गळाला 32-4 गड्यांच्या मोबदल्यात. आता धावपलका दाबात त्या 32-4 गड्यांच्या मोबदल्यात. शुभ होतं की काय ते बघणं फार गरजेचं असेल. फ्लॅंग स्लीप, त्यानंतर गली पॉइंट, एक्स्ट्रा कव्हर आणि लॉंग ऑफ साईडला एकूण 5 क्षेत्ररक्षक आहेत. या षटकात पुढचा चेंडू आहे. हो अप्रतिम मारा केला जातोय. 11 चेंडू 40 धावांची आवश्यकता आहे. उरलेल्या 3 चेंडूत तुम्हाला 2दा चेंडू सीमारेखेच्या बाहेर पाठवायचा, तर पुन्हा एकदा तुम्ही कमबॅक करू शकता. आता मात्र या ठिकाणी निश्चितच स्थिती नाजूक झालेली आहे. एकूण 32 धावा 4 गड्यांच्या मोबदल्यात. सुंदर क्षणांची वाट पाहण्यापेक्षा लाभलेला क्षण सुंदर बनवण्यामध्ये आपण जर मजबूत झालात, प्रयत्न करत राहिलात तर मजा येईल. आता सुंदर क्षणाची वाट म्हणजे खराब चेंडू येईल, आत्ता येईल, नंतर येईल, त्यानंतर मी मोठे फटके खेळेन. आता अवघड आहे. 11 चेंडू शिल्लक. चेंडू खेळायचा तो ऑन साइडला पॉइंट पट्ट्यात जातोय. सुंदर गोलंदाजी या ठिकाणी शरदची. शरद रंगात आलाय परत. अप्रतिम गोलंदाजी. ती जबाबदारी बॅट्समन खांद्यावरती घेतात की नाही ते पाहूया. 10 चेंडू आणि 40 धावांची आवश्यकता. फटफुटला चेंडू करत ड्राईव्ह करायला होता. चेंडू जातोय कव्हर, डीप एस्टच्या कव्हरच्या दिशेने 2 धावा घेण्याचा प्रयत्न. 2 धावा आरामात पूर्ण होतील. 8 एकूण चेंडूचा विचार केला तर 9 चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे. एकूण 38 धावांची आवश्यकता. याचा अर्थ एक मोठा फटका खेळणं फार गरजेचं आहे. एक मोठा टोला लगावणं, तडकावणं फार गरजेचं आहे. तर मात्र या ठिकाणी पुन्हा एकदा धावसंख्येला आकार येईल. आत्मविश्वास पुन्हा एकदा वाढेल. एका देखण्या फटक्याची आवश्यकता बॅट्समनसाठी निश्चित आहे. सुंदर गोलंदाजी. लेन अप्रतिम आहे, लाईन अप्रतिम आहे. दुसरी धाव निश्चित मिळेल, परंतु एकेरी दुहेरी धावाने फारसा फरक निश्चितच चषकावरती पडणार नाही आहे. 8 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. एकूण 36 धावांची आवश्यकता आहे. उरलेल्या 2 चेंडूत तुम्हाला मोठे फटके खेळायचे आहेत. या षटकात शरदनं अप्रतिम गोलंदाजी, लयबद्ध तिखट मारा केला आहे आणि टप्पा ऑफ्टनच्या 4थ्या-5व्या स्टंपवरतीच ठेवलेला आहे. गोल्डन स्पॉट टप्पा या ठिकाणी खेळवतोय अप्रतिमरित्या. हो 36 धावा डोक्यात घुमतायत आणि म्हणून पुन्हा एकदा दे घुमा के मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न केलाय. एकूण 36 धावांची आवश्यकता आहे. अप्रतिम मारा केलाय. नियंत्रित गोलंदाजी.
भेदक गोलंदाजी आपल्याला बघायला मिळते ते शरदकडनं. चाचपडत फलंदाजी होते मैदानामध्ये. अनिकेत आणि राजेंद्रवरती फार मोठी जबाबदारी मदार होती. या वेळेला बॅटची बाहेरची कड आणि यष्टीरक्षक अप्रतिम अशा प्रकारचा झेल टिपतोय. आता मात्र पॉइंट मध्ये कुठल्या प्रकारची रिॲक्शन नाही, कुठल्या प्रकारचं अपील नाहीये. आता फलंदाज बाद आहे, फलंदाज बाद होते. मगाशी राजेंद्र मैदानात असताना किती वेळा अपील झालं होतं. 6 चेंडू 36 धावांची आवश्यकता. जे काम रवी शास्त्रीने केलंय, जे बाद झाल्यानंतर कुठल्याही फलंदाजाला सूर सापडत नाहीये. मात्र दुसऱ्या बाजूला सूर आणि ताल गोलंदाजांना सापडलाय. अप्रतिम अशा पद्धतीनं गोलंदाजी, तालबद्ध, लयबद्ध, तिखट मारा केलाय, भेदक मारा केलाय मैदानामध्ये गोलंदाजांनी. 6 चेंडू 36 धावांचं समीकरण आहे. रमेश शास्त्री ज्याने मुंबईमध्ये 6 षटकार तुटवले होते. ब्रॉडच्या विरुद्ध T20चा मॅच आपल्याला आठवत असेल, वर्ल्ड कपचा मॅच इंग्लंड विरुद्ध. ब्रॉड या गोलंदाजाविरुद्ध युवराज सिंगने 6 षटकार तुटवले होते. ती कामगिरी इथं झाली तर तो खेळाडू पुन्हा एकदा या संपूर्ण कराडमध्ये लोकप्रिय होईल. गोलंदाजी मार्कवरती गोलंदाज सज्ज होतोय. रमेश पवार खेळण्याची जबाबदारी असेल ती गणेशची. पहिला चेंडू छान तडकावला, डीपेस्ट कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातो की नाही, परंतु अक्षय कुठे जाऊन देणार आहे, अक्षय जाऊन देणार नाहीये. पहिल्या चेंडूवर फक्त एकच धाव. या चेंडूनं सामन्यातली हवाच काढून टाकली. इथून हवा कुठे जाणार आहे. निश्चितच ज्या पद्धतीनं चांगली कामगिरी केली पहिल्यांदा फलंदाजी करत असताना अक्षयची निश्चित यावेळेला मधली यष्टी वाकवलेली आहे. बॅट्समॅनसाठी एकच गाणं वाजतंय, तू चल मैं आया. आणि राजेंद्र वरतीच अवलंबून होते हे आकडे सांगतात. मी सांगण्याची गरज नाहीये कारण मी जास्त इथलं क्रिकेट बघितलेलं नाहीये. आणि आत्ता 72 धावांचा पाठलाग करत असताना निश्चितच नांदगाव संघाची दमछाक होते. धावांचा ओघ वाढत नाहीये, तिखट मारा केला जातोय, अचूक मारा केला जातोय, कुठल्या प्रकारे संधी दिली जात नाहीये. 4 चेंडू आणि 36 धावा असं समीकरण आहे. आणि मगाशी ज्यावेळेस वाटत होतं की पुन्हा एकदा विजयाचा सुगंध निश्चित फलंदाजी करणाऱ्या संघाला येईल, तो दरबळ या ठिकाणी आपल्याला बघायला मिळेल किंवा या ठिकाणी त्यांना येईल, तसं काही दिसलं नाहीये. आणि आता गोलंदाजी तिखट होते, लयबद्ध होते, त्यामुळे फलंदाज सातत्याने डगआउटकडे जात आहेत. धावपलका धाबा आहेत त्या 39 7 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये. डावकुरा फलंदाज मैदानामध्ये येतोय फलंदाजी करण्याकरता. सचिन देशमुख नंबर त्यांचा 9 आहे. याचा अर्थ 7 गडी तंबूत परतलेले आहेत. 7 बल्लेबाज आराम फरमाते हुए डगआउट में. विजयाच्या उंबरठ्यावरती चचेगाव, पराभवाच्या छायेत नांदगाव. चेंडू आणि बॅटमध्ये कुठला संपर्क होत नाहीये, कुठलं नातं निर्माण होत नाहीये. आणि आता म्हणून विजयाचा सुगंध निश्चित चचेगावसाठी दरवळतोय. विजयाचा स्वाद चाकण्याची संधी निश्चितच या ठिकाणी चचेगावला मिळणार आहे. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न, चेंडू जातोय गलीमध्ये. ते क्षेत्ररक्षक एकच धाव मिळणार, एकापेक्षा जास्त नाहीये. एकेरी धावेने विजय आणि पराजय यातलं अंतर थोडंसं कमी होईल. आत्मविश्वास बॅट्समनचाही वाढणार नाहीये. सुंदर गोलंदाजी, अत्यंत शानदार असं प्रदर्शन मैदानामध्ये. विशेष करून माझं लक्ष पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक त्याच्याकडे आहे. आज पॉइंटचा क्षेत्ररक्षक येतोय. मगाशी भरपूर अपील केलं होतं, म्हणजे ज्यावेळेस राजेंद्र मैदानात होता त्यानंतर मात्र फारसं अपील केलेलं नाहीये. आणि त्यांना माहिती आहे की राजेंद्र जर मैदानात थांबला तर तो मोठे फटके खेळू शकतो, मॅच मध्ये पलटवार घेऊन येऊ शकतो. लॉंग ऑन मध्ये क्षेत्ररक्षक आहे, त्याच्या डोक्याने चेंडू सीमारेषेच्या पार षटकार की चौकार येतोय. सामना अप्रतिमरित्या या ठिकाणी समाप्त केलेला आहे चचेगाव संघानं. सुंदर कामगिरी. नांदगावचं या स्पर्धेतनं या टुर्नामेंटमधनं बाहेर जात आहे. पुढचा सामना अतिशय महत्त्वाचा असणार आहे.
सामन्याकडे जातोय त्या सामन्यात तिकडे आमचं लक्ष असणार आहे.